Good morning everyone. Hope so you are well and good at your home. Today we start our lecture. First of all, I told you 4 conversion and I said that 2 conversion is still remaining, but there are 4 conversion that are still remaining, that is decimal to octal, decimal to hexadecimal, octal to decimal and hexadecimal to decimal. आपके ये 4 कन्वर्जन रह रहे हैं. मैंने कल 2 बताए थे कि 2 रह रहे हैं, लेकिन अभी आपके 4 रह रहे हैं. और इनके अलावा एक आपका फ्लोटिंग नंबर का कन्वर्जन होता है, डेट मीन्स पॉइंट का कन्वर्जन होता है. वो मेरे को अलग से टॉपिक लेना होगा, ठीक, क्योंकि उसमें दोनों ही यूज होंगे, आपके बाइनरी नंबर भी और डेसिमल नंबर भी. आज आपका मैं जो स्टार्ट करा रही हूँ वो करा रही हूँ डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल. दोनों का क्रॉस चेक करेंगे आंसर मैच है या नहीं, इसलिए पहले मैं डेसिमल टू ऑक्टल और फिर ऑक्टल टू डेसिमल लूंगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं. मैंने एग्जांपल लिया 186 बेस 10. ठीक है, आपको पता है डेसिमल का बेस 10 होता है, तो हमने ले लिया 186 बेस 10. दैट मीन्स इट इज योर डेसिमल नंबर एंड इट शुड बी कन्वर्ट इन ऑक्टल. हमें इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है एंड द बेस ऑफ ऑक्टल इज 8. एक बात ध्यान रखिए, जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना होता है हम उसी नंबर से उसको डिवाइड करते हैं. जैसे प्रीवियस वीडियो में जब मैंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया था और मैंने आपको बताया था बाइनरी का बेस 2 होता है, तो हमने 2 से डिवाइड किया था. सेम वे जब हम डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से. जिस भी कन्वर्जन में हमें कन्वर्ट करना है उसी के बेस से डिवाइड करते हैं. डेसिमल टू बाइनरी तो 2 से डिवाइड किया, डेसिमल टू ऑक्टल तो 8 से डिवाइड करेंगे. सेम ऐसे जब आपको नेक्स्ट में मैं पढ़ाऊंगी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल तो हम 16 से डिवाइड करेंगे. चलिए, मैंने 186 लिया है, बेस 10 है, ठीक. हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 का टेल पढ़ेंगे. 8 2 जा 16, 2 बचेगा, ऊपर से 6 उतार लेंगे, 26 हो जाएगा. और 8 3 जा 24, 2 रिमेनिंग. जिसको ऐसे समझ नहीं आया देखिए, मैं यहीं पर साइड में आपको डिवाइड करके बता देती हूँ. 8 2 जा 16, 2 ऊपर से 6, 8 3 जा 24, 6 में से 4 गए 2, तो हमारा ये 2 रिमाइंडर बचा और ये 23 हमने यहाँ लिख लिया. फिर करें, 23 आया, ठीक. फिर से करिए, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा? 7. ठीक. अब ये छोटा नंबर है, इसको आप यहीं छोड़ देंगे. तो या तो यहाँ पे 0 लिख के 2 लिख लीजिए, या डायरेक्ट आंसर 2 7 2 ऐसे लिख लीजिए. और बेस कितना आ गया हमारा इसका? 8. ठीक है, तो ये था हमारा डेसिमल टू ऑक्टल. क्लियर? देख लीजिए. अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को 272 को इसका अपोजिट करती हूँ, ठीक है, इसको ऑक्टल टू डेसिमल करती हूँ, दैट मीन्स हमें अब ये नंबर लेना होगा 272 और इसका बेस कितना हो जाएगा? 8. अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में. जैसा हमने प्लेस वैल्यू को करा था सेम इसमें ऐसे करेंगे. ऑक्टल का बेस 8 है तो 2 इंटू 8 की पावर 0, 7 इंटू 8 की पावर 1, 2 इंटू 8 की पावर 2. किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होगी. ये 7 इंटू 8 ही रहेगा. 2 इंटू 8 8 जा 64. ठीक है, पावर होती है तो 64 होगी. सोल्व करो. 2 7 8 जा 56 और ये आएगा 128. इन सबको ऐड करो. देखिए वही आंसर आ गया जो यहाँ पर डेसिमल था. हमेशा जब कन्वर्जन करेंगे दोनों तरफ से आंसर आपके सेम आने चाहिए. देखिए, ठीक. तो इसका बेस हो गया 186 बेस 10, क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ये डेसिमल में.
मैंने दोनों आपको साथ के साथ बता दिए हैं, डेसिमल टू ऑक्टल और उसका अपोजिट ऑक्टल टू डेसिमल। देखिए ध्यान से, मैं फिर एक एग्जांपल और ले लेती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये बात बस ध्यान रखना, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं उसी के बेस से तो डिवाइड होगा या प्लेस वैल्यू की तरह मल्टीप्लाई होगा। कंफ्यूजन है इसीलिए मैं एक एक टॉपिक कराती हूँ, सारे एक साथ नहीं कराती, क्योंकि मुझे पता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कन्वर्जन करने में। बस आप बेस का ध्यान रखिए, ऑक्टल हुआ, हेक्साडेसिमल या बाइनरी। अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनके बेस मतलब पावर की टर्म्स में यूज करते हैं। 2 की पावर 0 लिया था प्लेस वैल्यू की तरह, इसमें मैंने 8 की पावर 0 लिया था, हेक्साडेसिमल में 16 की पावर 0 लूंगी। और जब डेसिमल टू बाइनरी करेंगे या डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक, अब एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैंने एग्जांपल लिया 3, 4, 6 बेस 10। ठीक है, चलिए हमने ले लिया 346 बेस 10। 346 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 2 बचेगा, 8 3 जा 24 और रिमाइंडर बचेगा 2। जिसको समझ ना आया हो वो यहाँ पर देखो, 8 से हमने डिवाइड किया, 8 4 जा 32, माइनस करेंगे 2, 6, 8 3 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो ये रिमाइंडर हमने यहाँ लिखा और जो ये वाली वैल्यू है उसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर करिए 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना बचा 3। अब ये छोटी वैल्यू आ गई, डिवाइड नहीं हो सकता है तो आंसर 5 3 2 एज इट इज लिख दो ऐसे करके, वरना यहाँ 0 लिखिए और 5 यहाँ लिख दो तो भी 5 3 2 आंसर यही रहेगा। 5 3 2 बेस आ गया आपका 8। ध्यान रखिएगा जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे जो ऑक्टल का आंसर आएगा वो 7 से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिर्फ 0 to 7 तक लिमिट होती है। ठीक है, अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं और गलती से आपका 8 या 9 आ गया तो समझ लो आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, 7 से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो ये तो हुआ ऑक्टल। अब इसी को हम कन्वर्ट दोबारा कर लेते हैं यहाँ पर ऑक्टल टू डेसिमल। प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह मैंने लिया 5 3 2, बेस ऑक्टल का 8 होता है, 8 ले लिया। फिर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अभी बताया था प्लेस वैल्यू की तरह करेंगे जैसा हमने बाइनरी में किया था। 2 into 8 की पावर 0, 3 into 8 की पावर 1, 5 into 8 की पावर 2। क्लियर? आगे चलिए, किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू होती है 1, 2 into 1। ये 3 into 8 की पावर 1 ही रहेगी, 8 रहेगा। और ये 5 into 8, 8 जा 64, मल्टीप्लाई करो 2, 3 8 जा 24, 5 4 जा 22, 5 6 जा 30, 3 20। ठीक है, इनको ऐड करें, 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 3। आंसर आ गया आपका 3 4 6 बेस 10। देखिए दोनों आंसर आपके मैच कर रहे हैं। जब मैंने 346 को ऑक्टल में किया तो 532 आया, और जब मैंने 532 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मेरा आंसर 346 आया। तो आपके दोनों तरह से आंसर मैच होने चाहिए। आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक, अब देखो आपका डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल, ये आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं। अब आपका बचा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये 2 टॉपिक बचे हैं। ठीक है, अब चलिए इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं।
तो अब हम करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक, एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया 2020 चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना आ गया तो 2020 ले लेते हैं। 2020 बेस 10। ठीक है, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 2020 सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। चलिए 16 से डिवाइड करते हैं। इसको आप अगर डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो मिस्टेक होने के चांस होते हैं। ठीक है, आप बेटर है कि आप ऐसे डिवाइड करके कर लिया करो क्योंकि नंबर बड़ा है। ठीक है, तो देखो 16 1 जा 16, 10 20 में 16 के 4, ऊपर से 2 डाला, 16 2 जा 32, कितना बचा 100, 16 6 जा 96, रिमाइंडर कितना बचा 4। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर 126 और ये रिमाइंडर कहाँ लिख देंगे हम यहाँ पर 4। ठीक है, 126 आया। ठीक, फिर से 16 से करो, 16 7 जा 112। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 7 और रिमाइंडर कितना बचा 14। ठीक, अब छोटी वैल्यू है, नहीं डिवाइड हो सकता, तो ये यहाँ 0 लिखकर यहाँ हमने 7 लिख दिया और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 14 4। लेकिन ये जो 14 है मैंने बताया था हेक्साडेसिमल में हम इन टर्म्स ऑफ किस में लिखते हैं, अल्फाबेट, और 14 का अल्फाबेट क्या होगा, ई। ठीक है, तो ये जाएगा 7 E 4 और बेस हो जाएगा आपका 16। देखिए दिखाई दे रहा होगा, यस। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, हम जब 10 आता है तो A यूज कर लेते हैं, 11 आएगा तो B, 12 C, 13 D, 14 E और 15 F। सिर्फ 6 अल्फाबेट हम ये यूज करते हैं। देखिए आप, तो इसका आंसर आया 7 E 4। क्लियर। अब इसका हम अपोजिट कर लेते हैं, इसका कन्वर्जन कर लेते हैं। ठीक है, यही वैल्यू लेंगे 7 E 4 और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। दिखाई दे रहा है 7 E 4, बेस हो गया 16। मैं थोड़ा सा इसको सही कर देती हूँ, यस। ठीक, फिर से इन टर्म्स ऑफ पावर लिखेंगे। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 16 की पावर 0 लेंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कर रहे हैं तो हमने ले लिया 4 इंटू 16 की पावर 0। अब E की जो वैल्यू होती है वो थी क्या, 14। यहीं से देख लो आप डायरेक्टली, तो मैं लिखा 14 इंटू 16 की पावर 1 और फिर लिखो 7 इंटू 16 की पावर 2। ठीक है, आगे करो। 4 इंटू किसी की पावर 0 है तो वैल्यू 1, अब तो आपको रट गया होगा। 14 इंटू 16 ऐसे ही रहेगा। 7 इंटू 16 होता है बेटा 256। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखिए, ये तो आएगा 4, 14 की 16 से करो। देखिए 14 की 16 से करेंगे, 6 4 जा 24, ये करेंगे तो मल्टीप्लाई 224 आएगा, 2 2 4 और फिर 256 की 7 से करेंगे, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 5 जा 35, 35 एक मिनट, हाँ जी 39, फिर 3 कैरी, 7 2 जा 14, 15 16 17, तो 1792। ठीक है, अब इसको ऐड करो, 4 और 4 8 और 2 10, कैरी 1, 9 और 2 11 और 12, 7 8 9 10 20 आ गया आंसर। देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं।
20 और बेस कितना हो गया आपका 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेती हूं मैं। आप इसे करिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया 186 बेस 10। अब इसको 16 से डिवाइड करें। ऐसे ही करके देख लीजिए। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16 और 16 7 जा 112। रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो यहाँ लिख लिया 117 और रिमाइंडर कितना आया 4। ठीक है, फिर से करिए। 16 7 जा 112, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 754 बेस 16, क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। जरूरी नहीं है आपकी वैल्यू ABCD की टर्म्स में आए। ठीक है, क्योंकि आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, उसमें आपकी डिजिट्स भी होती हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं। जो मैंने पहला एग्जांपल बताया था थोड़ा लेंथी लिया था, तो उसमें अल्फाबेट्स आ गए थे। ये थोड़ा छोटा नंबर है, रिमाइंडर में ऐसा नहीं आया, तो छोटा ही नंबर आ गया। ठीक, अब इसका अपोजिट कर लेते हैं। 754 को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। 754 बेस आपका क्या है 16। तो ऐसा करिए 4 इंटू 16 की पावर 0, 5 इंटू 16 की पावर 1, 7 इंटू 16 की पावर 2। किसी की भी पावर अगर 0 होती है, वैल्यू होती है 1, ये आ जाएगा 5 इंटू 16, दिखाई दे रहा होगा, और 7 इंटू 16 जा 256, ये आ गया 4, 16 5 जा 80, और 256 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35 और 4 39, 7 2 जा 14 और 3 14, 15 16 17, तो आया 792। अब इनको ऐड कर दो। 792 80 और 4 और 2 6, 9 और 1 17, 8 1 1876, 1876। बेस कितना होता है इसका 10। ठीक है, तो देखो दोनों तरह से आंसर क्रॉस चेक कीजिए, मेरे सेम आ रहे हैं। 1876 को जब मैंने 16 से डिवाइड किया तो 754 आया, और जब 754 को मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1876 आया। हमेशा क्रॉस चेक करना, इस तरीके से आपके आंसर फिर मैच हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आपके देखिए कन्वर्जन सारे हो चुके हैं। ठीक, जो थे सोच रही थी मैं इन्हें ना कराऊं, वो भी आपके हो गए। मैंने आपका ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। कन्वर्जन आपके हो चुके हैं। अब सिर्फ आपका क्या बचा है, अगर जिसने किसी ने कोई उतारना चाहता है और रह गया है, वैसे उतारना चाहिए, आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो उतार दीजिए। और जिस किसी, अब हमारा एक ही कन्वर्जन रह चुका है इन फ्लोटिंग नंबर्स का, ठीक है, जैसे वैल्यू होती है 286.32, ठीक है, सपोज ये वैल्यू दी है, इसे हमें बाइनरी में चेंज करना है। ये हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो एक अकेला लेक्चर बचता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। पसंद आ रहा हो तो कमेंट भी करें। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एट योर होम नाउ। बाय बाय।